सक्सेसर्स है Oppo Reno 14 एंड Vivo V60। इसका आज कंपैरिजन करने वाले, सब कुछ बताने वाले। चलिए लेट अस स्टार्ट। लेकिन उसके पहले अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन बजाइए। 60-70% लोग आते हैं, देखते हैं वीडियोस, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो रिमाइंडर। ऑलराइट, लेट अस स्टार्ट। डिजाइन लुक जो होता है ना, सब्जेक्टिव होता है। बहुत लोगों को ये अच्छा लगेगा, बहुत लोगों को ये भी अच्छा लगेगा। बट मैंने एक सैंपल साइज, हमारे इधर वीडियोग्राफी टीम में कुछ 7-8 लोग हैं, सबसे पूछा आपको बता दूं कौन सा फोन अच्छा है आपके हिसाब से, लाइक ओवरऑल Reno 14। तो फर्स्ट इम्प्रेशन मेरा ऐसा है कि मुझे Oppo Reno 14 अच्छा लग रहा है, क्योंकि हैंडलिंग में जो है Oppo Reno 14 अच्छा है, तो मेरे हिसाब से Oppo Reno 14। वीवो का कैमरा डिजाइन और कलर बहुत अच्छा लगा, ब्राइट दिखता है। मैं तो वीवो को चूज करूंगा। ये दोनों में से तो अगर कैमरे के लिए चाहिए तो मैं ये लूँगा, और ओवरऑल लुक्स, डिस्प्ले और इन हैंड के लिए चाहिए तो मैं ये लूँगा। 90% लोगों ने कहा कि मुझे ये फोन ज्यादा अच्छा लगा डिजाइन के मामले में। इन हैंड फील वाज मिक्स्ड कि भाई हाँ ये अच्छा लग रहा है, किसी को ये अच्छा लग रहा है, बट दिखने के मामले में यूनानिमसली सबने यही कहा एंड आई अग्री टू इट। इट्स ब्यूटीफुल। इवन द डिजाइन, जो सटल डिजाइन है, प्लेन है, इट लुक्स वेरी नाइस। नॉट दैट Vivo V60 लुक्स बैड, इनफैक्ट इसका भी डिजाइन बहुत अच्छा है। हेड टू हेड अगर कंपेयर करूं तो मुझे Oppo Reno 14 अच्छा लगा डिजाइन के मामले में। बट एक चीज स्टैंड आउट क्या होती है पता है, इसकी जो फ्रेम है ना वो मेटल है, एंड दैट्स व्हाई ये ज्यादा प्रीमियम लगता है, ज्यादा महंगा फोन जब आप लोगे हाथ में तो ये ज्यादा महंगा लगता है। इसकी यस यू हैव ग्लास फ्रंट एंड बैक, लेकिन जो फ्रेम है दैट इज प्लास्टिक, वेयर इज दिस इज फ्रंट एंड बैक ग्लास एंड मेटल फ्रेम। प्रोटेक्शन के मामले में दोस्तों इसमें शॉर्ट सेंसेशन आता है, Gorilla 7i। मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि 7i बहुत अच्छा है या शॉर्ट सेंसेशन बहुत अच्छा है, दोनों इक्वल है। ड्यूरेबिलिटी के मामले में शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। बट डिस्प्ले के बारे में बात करूं दोस्तों, आई थिंक Vivo V60 का डिस्प्ले जो है वो माइक्रो क्वाड कर्व्ड है, सो इट इज नॉट कंप्लीटली कर्व्ड, माइक्रो क्वाड कर्व्ड है, तो प्रीमियमनेस फील डेफिनेटली होता है। गेमर्स फ्लैट डिस्प्ले के पास ही जाएंगे, इसके बारे में बात करेंगे। बट ये बड़ा डिस्प्ले भी है, 6.77 इंच का, लेकिन FHD प्लस डिस्प्ले। इसमें आपको 1.5K रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलता है, एंड मुझे पता नहीं क्यों Vivo ने FHD दे दिया। देखिए दोनों की प्राइस अगर मैं बात करूं तो वेरी सिमिलर। ये जो है 8256 बेस वेरिएंट है इसका, ये 38,000 का आता है। ये जो है इसका बेस नहीं, 8256 वेरिएंट जो 39,000 का आता है, 8128 37 है। सो हम कहेंगे कि 1000 ऊपर नीचे है, सिमिलर प्राइस है। उस हिसाब से Vivo ने डिस्प्ले में फुल एचडी नहीं, 1.5K रेजोल्यूशन डिस्प्ले देना चाहिए था। दैट इज व्हाट इट इज। बट दिस डिस्प्ले इज बिग। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखोगे बहुत ही पतले बेजल्स है, बट सेम गोज विथ Oppo Reno 14 एज वेल। Oppo Reno 14 में आपको 6.59 इंच का 1.5K रेजोल्यूशन वाला 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले के मामले में अगर आपको एक क्वाड कर्व थोड़ा बड़ा डिस्प्ले चाहिए, आपने Vivo V60 के पास देखना चाहिए। लेकिन अगर आप गेमर हो स्पेसिफिकली, देन फ्लैट डिस्प्ले विल बी प्रीफर्ड। एक बात कहूं, Vivo V60 में ना ब्राइटनेस, HBM मोड जो है वो थोड़ा स्लाइटली 100 या 200 निट से ज्यादा है, बट एक्चुअल रियल वर्ल्ड यूसेज में मुझे Oppo Reno 14 का ज्यादा ब्राइट लगा। आई एम नॉट टू श्योर व्हाई। और मल्टीमीडिया के बारे में भी बात करूं दोस्तों, दोनों के स्पीकर्स की क्वालिटी अच्छी है। हैप्टिक फीडबैक इज एक्सीलेंट ऑन Reno 14, वेयरएज बहुत ही मुशी है। मतलब ऐसा जो एक फील आना चाहिए आपको वाइब्रेशंस का, वो नहीं आता है, बहुत ही मडल्ड वगैरह लगता है। सो मल्टीमीडिया के मामले में मैं कहूंगा या Vivo V60 स्लाइटली बेटर। मुझे ये डिस्प्ले ज्यादा अच्छा लगा बिकॉज ऑफ 1.5K रेजोल्यूशन। That's just my take. Let's talk about specifications. Vivo V60 में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 ये नया प्रोसेसर आता है। इसमें Dimensity 8350 ये प्रोसेसर आता है। मैं कहूँगा नया नहीं कहूँगा इसे, बट ज्यादा पुराना भी नहीं है। लास्ट 6-8 महीने में हमने बहुत सारे फोन्स देखे हुए। अगर अंततः स्कोर के बारे में बात करूँ ना दोस्तों, इसका 7 Gen 4 का स्कोर क्लोजर टू 1 मिलियन आता है, 9.5 लाख से लेके 1 मिलियन तक आता है। इसका 1.4 मिलियन अंततः स्कोर आता है, और उसका और एक रीजन है। Reno 14 में आपको LPDDR5X रैम टाइप एंड UFS 3.1 स्टोरेज टाइप मिलती है। FHD 1.5K होना चाहिए था, उसके साथ में मुझे लगता है कि 37,000-38,000 में LPDDR4X एंड UFS 2.2 स्टोरेज टाइप नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट UFS 3.1 होना
चाहिए था, LPDDR5X भी होना चाहिए था। सो परफॉर्मेंस के मामले में Oppo Reno 14 इज क्लियर विनर मेरे हिसाब से, वेदर इट इज ऑन पेपर, इवन जब आप गेम्स वगैरह खेलते हो उसके ऊपर से भी डेफिनेटली मैं कहूंगा Oppo Reno 14 इज बेटर, Oppo Reno 14 विंस हियर। और दोस्तों एक बात को हम हर एक वीडियो में LPDDR4X रैम टाइप या 5X एंड UFS के बारे में बात करते हैं। क्यों करते हैं? एवरीथिंग यू डू ऑन योर फोन, आप ऐप ओपन कर रहे हो, आप आपका गेम ओपन कर रहे हो, हैवी गेम ओपन कर रहे हो, कितना टाइम लगेगा? या फिर फोटोज गैलरी में जा रहे हो एंड देन यू आर स्क्रोलिंग, तो बहुत बार क्या होता है जो पुराने फोटोज होते हैं इट टेक सम टाइम टू रीड, तो वो रीड राइट स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई आपको कितना स्नैपी, कितना फास्ट लगता है फोन। सो छोटी छोटी चीजें होती है उसमें डिफरेंस पड़ता है एंड उतना ही आपका एक्सपीरियंस ज्यादा स्नैपी और अच्छा होता है। एंड आई थिंक दैट इज वेयर Oppo Reno 14 विंस। गेमिंग के मामले में, बाकी सब हैवी यूसेज के मामले में भी मैं कहूंगा Oppo Reno 14 इज बेटर देन Vivo V60। इधर दोस्तों एक चीज कहना चाहूंगा, क्योंकि एक्चुअल जब हमने गेमिंग की 7 Gen 4 जो है Vivo V60 पे, दैट इज अ न्यू प्रोसेसर, तो अभी भी BGMI वगैरह 60 FPS पे लॉक्ड है। वो आगे अपडेट से यू माइट गेट अ 90 FPS एंड 120 FPS, बट इसमें आपको 90 FPS मिलता है। 8350 इज अ मच बेटर प्रोसेसर मेरे हिसाब से व्हेन इट कम्स टू गेमिंग। और हाँ, गेमिंग के बारे में भी बात कर रहा हूं, अगेन फ्लैट डिस्प्ले इज मच बेटर, उतना याद रखिए। और स्टेबिलिटी के मामले में Vivo V60 का जो CPU है दैट इज मोर स्टेबल, वेयर एज Reno 14 का जो GPU है, मतलब ग्राफिक इंटेंसिव अगर आप ज्यादा काम करते हो, Reno 14 विल बी बेटर। लेट्स टॉक अबाउट बैटरी। बैटरी में V60 आगे निकल जाता है क्योंकि इसमें 6500 मिली एम्पियर की बैटरी है, 90 वॉट चार्जिंग है। और अगर Reno 14 के बारे में बात करूं, इट इज 6000 mAh बैटरी एंड 80 वॉट चार्जिंग। इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट Vivo इज बेटर। आपको अबाउट 45 मिनट्स टू 1 आवर स्क्रीन ऑन टाइम Vivo V60 पे ज्यादा मिलेगा। सो या हियर व्हेन इट कम्स टू बैटरी एंड चार्जिंग, आई थिंक दिस इज बेटर। चलिए OS के बारे में बात करते हैं, एंड इनफैक्ट ज्यादा डिटेल में भी जाने की जरूरत नहीं है, बट आई विल टेल यू, क्योंकि बहुत सारे लोगों को FunTouch OS भी अच्छा लगता है। आई पर्सनली फाइंड Color OS मच बेटर देन FunTouch OS। उस हिसाब से जो एक्सपीरियंस मुझे Color OS का मिलता है इज मच बेटर। जो एनिमेशंस हैं, ट्रांजिशंस हैं, एप आइकन्स वगैरह है, कस्टमाइजेशंस वगैरह, लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशंस है, ये मेरे हिसाब से Color OS डेफिनेटली बहुत ही अच्छा देता है एज कंपेयर टू FunTouch OS। जो Color OS के ओ हैप्टिक्स है ना, दे हैव नेल्ड इट। आई मीन यू फील दैट, मजा आता है। इवन AI के फीचर्स Color OS में ज्यादा है एज कंपेयर टू FunTouch OS। तो AI के जो नए नए फीचर्स है, यू आर ऑब्वियसली गोइंग टू गेट इट ऑन Color OS। मैं ज्यादा उनके बारे में कंपैरिजन नहीं करूंगा, बट या फॉर OS द विन गोज टू यस Oppo Reno 14। हाँ, लेकिन आपको अगर AI के फीचर्स के मामले में जानना है, मैं स्क्रीन पे सब डिफरेंसेस दिखा रहा हूँ, कौन से फीचर्स किसमें, विथ 1 लाइन डिस्क्रिप्शन पता चल जाएगा आपको, पॉज करके देखिए। लेकिन एक चीज दोस्तों, एक नहीं दो चीजें जो है FunTouch OS के बारे में अच्छी है। एक तो दोनों में ही ब्लोटवेयर्स आते हैं एंड अनइंस्टॉल वगैरह कर पाओगे, लेकिन Oppo में आपको ज्यादा कंट्रोल मिलता है, डिसेबल करना है आपको या फिर अनइंस्टॉल वगैरह करने, दैट यू गेट ऑन Oppo। लेकिन Vivo में एक चीज अच्छी है, 4 इयर्स के अपडेट्स एंड 6 इयर्स के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते हैं। फिर इसमें आपको 3+4, तो 3 मेजर अपडेट्स एंड 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते हैं ऑन Reno 14। कनेक्टिविटी दोनों में सेम है दोस्तों, Wi-Fi 6 है, Bluetooth 5.4 है, हमने टेस्ट किया, स्पीड्स, डेटा स्पीड्स वगैरह अच्छे हैं, नेटवर्क दोनों में स्टेबल है। उधर मैं इक्वल मार्क्स दूंगा, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, IR ब्लास्टर सभी आते हैं। सेंसर्स ऑल्सो दोनों में फिंगरप्रिंट, ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, दोनों ही सेम है। सो कनेक्टिविटी सेंसर्स के मामले में बोथ आर इक्वल। अब दोस्तों बाय डिफॉल्ट Vivo ने कैमरा की दुनिया में नाम कमा लिया। आई मीन कोई एंड्रॉइड फोन आपको लेना है, कौन सा अच्छा ब्रांड है जिसके कैमराज अच्छे होते हैं यूनिवर्सली, वो होते हैं Vivo के। Vivo जनरली Zeiss की कोलैबोरेशन में दे हैव डन सम गुड जॉब। सरप्राइजिंगली इस टाइम Reno 14 बहुत सारे मामले में Vivo V60 को बीट करता है व्हेन इट कम्स टू कैमरा। दोनों का जो सेटअप है एग्जैक्टली सेम है, 50+50+8 फ्रंट सेल्फी 50 दोनों में ही, लेकिन न्यूट्रल है। वो आपको नेचुरल न्यूट्रल टोन्स चाहिए बाय डिफॉल्ट। बहुत सारे कस्टमाइजेशंस दोनों में ही कर सकते हो, आपको जैसे चाहिए वैसे आउटपुट मिलेगा, बट बाय डिफॉल्ट न्यूट्रल टोन्स, कलर, स्किन टोन्स वगैरह न्यूट्रल टोन्स आपको Vivo V60 में मिलेंगे। वेयरएज आई प्लीजिंग जो होते हैं, सोशल मीडिया वर्दी जो फोटोज होते हैं, वो आप Oppo Reno 14 से खींच पाओगे। एंड आई टेल यू व्हाट, Reno 14 का कैमरा अगर मैं बात करूं तो स्लाइटली वार्म टोन्स है, बट 2-3 मामले में इट आउटडज Vivo V60। जो कटआउट वगैरह आपको मिलता है, आई थिंक Reno 14 में इज मच बेटर। जब आप पोर्ट्रेट वगैरह खींचे हो, मच बेटर देन Vivo V60। एक चीज कहना चाहूंगा, दोनों के ही जो अल्ट्रा वाइड है ना, दे कम आउट सॉफ्ट।
मतलब इतने जितने प्राइमरी सेंसर से जब आप फोटो निकालोगे उतने अच्छे नहीं है। टेलीफोटो में भी मैं कहूंगा Reno 14 इज बेटर, क्योंकि पहली बार Reno सीरीज में 3.5x टेलीफोटो आ गया है। Vivo V60 में जो टेलीफोटो है दैट इज 3x, whereas Oppo Reno 14 इज 3.5x। क्लिक सम ग्रेट पिक्चर्स। इनफैक्ट मैं जब ये सब बात कर रहा हूँ आपको स्क्रीन पे साइड बाय साइड दिखा भी रहा हूँ फोटोज, यू कैन जज इट फॉर योरसेल्फ। एंड ऑब्वियसली G ड्राइव की लिंक भी दी हुई है, ओरिजिनल क्वालिटी में जरूर जाके देखिएगा फोटोज वगैरह। नाइस। ओवरऑल अगर बात करूं ना Vivo V60 के कैमरा में, तो मुझे लगता है कि प्रोसेसिंग जरा ज्यादा हो रही है। नॉट दैट इट इज बैड, इनफैक्ट प्रोसेसिंग से बहुत सारे जो फोटोज है, बहुत जो चीजें दिखती नहीं है वो एक्चुअल